हे स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि आपका रिज़ल्ट 11 फरवरी को आने वाला है। इंस्टीट्यूट ने रिज़ल्ट काफ़ी प्रीपोन कर दिया। समझ में नहीं आता ऑल ऑफ अ सडन कि अब हमको क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट एक हफ्ते में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। हम 21 के लिए प्रिपेयर थे या जो भी थे, वॉट एवर इट इज़। अब बस आपको ये सोचना है कि रिज़ल्ट जो भी आएगा हम हर पॉसिबल आउटकम सोचते हुए चलें एंड उसको फेस करना, प्लस कैसे उस रिजल्ट पे रिएक्ट करना है, इसके लिए हम प्री सेटल्ड रहें। रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा आएगा वेरी गुड, नहीं आता है इन केस, बिकॉज कुछ भी फिक्स नहीं है इधर, है ना। बहुत कुछ होता रहता है, पता नहीं है हमको कभी क्या हो जाएगा। हमने अपने एफर्ट्स पूरे दिए हैं, वो हमारा काम था। आगे का रिजल्ट अब हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे एफर्ट्स। हम दिसंबर 24 का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए पहले से खुद को प्रिपेयर करें, ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो रिजल्ट आने के जस्ट बाद में। तो मैंने इधर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करी हैं, क्या क्या हो सकता है, और उस हिसाब से आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको क्या करना है, फिर व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहला, आप इंटर में थे या आप फाइनल में थे, आपने बोथ ग्रुप दिया एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने बोथ ग्रुप पास भी कर लिया। तो ऐसे में क्या करना है, इंटर वाले स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेनिंग सर्च करना स्टार्ट कर देना है। और अगर आप इंटर के एग्जाम्स देते ही ट्रेनिंग करने लग गए थे, वेल एंड गुड, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। आपने अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करा, आप टाइम को सही यूटिलाइज कर रहे हो। फाइनल वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन्हें कैंपस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। कैंपस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट मतलब उन्हें अपने कम्युनिकेशन पे अब काम करना है, अपने सीवी बनाने पे काम करना है, अपने आप को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, बिकॉज नाउ इज द रियल वॉर। अब है आपकी असली लड़ाई। तो फाइनल क्लियर करने के बाद जब आप जॉब के लिए बैठते हो ना, वो होता है आपका रियल एग्जाम, जहां आपको कुछ नहीं पता आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब है मेन जंग। अभी तक तो हमारे पास बुक्स होती है, हमें पता है हमें इतना पढ़ना है, हमें इतने नंबर लेकर के आने हैं। अब आप रियल वर्ल्ड में कॉम्पीट करोगे, तो उसके लिए पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट करो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। चलिए सेकंड पे चलते हैं। अगर हम अपीयर हुए थे एक ग्रुप के लिए और पास भी हो गए हैं, तो क्या करना है, जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, अपने दूसरे ग्रुप की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। और अगर नहीं करी थी तो फटाफट से अब आप वो दूसरा ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी ग्रुप था उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं करी है तो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम बचा है जून अटेम्प्ट के लिए। ओके, इसके अलावा एक पास और एक फेल, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, एक पास एक फेल कब आएगा, जब आपने बोथ ग्रुप दिए हो, एक पास कर लिया एक फेल कर लिया, कोई बात नहीं, आपको सेम करना है। जो ग्रुप आपका फेल हो गया है, पढ़ाई आपने उसकी ऑलरेडी कर रखी है, अब आपको क्या करना है, केवल उसे रिवाइज करना है और इतने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करना है कि आप अपना एग्रीगेट अच्छा बना लो दोनों ग्रुप्स का मिलकर के। ठीक है, अगर इन केस आप दोनों ग्रुप फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमें रीस्टार्ट करना है अपनी लाइफ को। रीस्टार्ट करना है मतलब सबसे पहले आप ये नोट डाउन करिए कहाँ गलती कर दी थी हमने कहाँ कमी छोड़ी, क्या हमारी शॉर्टफॉल्स रह गए, उस चीज को आइडेंटिफाई करिए। बिकॉज नोबडी नोज यू बेटर देन यू। सबसे ज्यादा खुद को आप खुद ही जानते हो, आप खुद अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते।
आपने जो प्रिपरेशन करी थी वो आपको पता होगा, उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, नोट डाउन करिए एंड रीस्टार्ट इट ना। क्या है, होता रहता है, ठीक है भाई, ओके। इसको लेकर के बैठना बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट मैं कितना ही बोलूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको वो चीजें बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, बहुत ज्यादा आप ऐसे हो जाओगे कि पता नहीं क्या हो गया भाई, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, अभी ये क्या हो गया, हो सकता है। ठीक, रीस्टार्ट इट। कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, एनीबडी ऑफ यू। दिस आई एम टॉकिंग to each and every student who is watching us on YouTube. You can, if you want any consultation, if you want any feedback or anything, any suggestion, कोई भी राय आपको चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, you can contact us at any time. We are teachers. For whom are we? We are for you, for our students. Okay? तो रीस्टार्ट करना है फ्रेश पॉजिटिविटी के साथ में, स्ट्रैटेजी बनानी है। पहले हार्ड वर्क बहुत कर लिया, अब बारी है स्मार्ट वर्क करने की। तैयारी पूरा देखो, ट्रेंड एनालिसिस करो, कौन से एग्जाम में कभी क्या आया था, अब क्या आने के चांसेस हो सकते हैं। 30 नंबर के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू को प्रिपेयर करो। अगर लगता है कि हम पेपर अच्छा दे करके आए थे, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, वेट ही नहीं करना है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वैसे ही, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पास्ट पेपर्स सॉल्व करो, अगर आपने पहले नहीं करे थे तो, ठीक है। और अपीयर्ड फॉर सिंगल ग्रुप एंड फेल, आप अपीयर ही सिंगल ग्रुप के लिए हुए थे और आप नहीं क्लियर कर पाए, तो क्या करना है, थोड़े से अब अपने एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं एंड दिस टाइम यू हैव टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। अब वो फेल हो गए उसी ग्रुप को रिपीट नहीं करना है, अब आप दोनों ग्रुप के लिए टारगेट करेंगे और आप अपने वो 6 महीने जो निकल गए हाथ से उसको आगे यूटिलाइज करोगे, बहुत मेहनत करोगे, 2 टाइम्स एफर्ट दोगे और वो 2 टाइम्स एफर्ट देने के बाद में आप डेफिनेटली देखना आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये मेजॉरिटी पॉसिबिलिटीज जो मुझे समझ में आई मैंने इधर नोट डाउन कर दी है, उन केसेस में आपको क्या करना चाहिए। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो, बेस्ट तरीका होता है अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट दीजिए, कहीं से भी, कितने भी आप टेस्ट दीजिए और मेक श्योर कि वो टेस्ट आपको चेक होकर के मिले, ताकि आपको पता रहे आपने कहाँ पर क्या गलती करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि CMA is not life, it's a part of life, ठीक है, it's a part of life। कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कैसा भी हो, क्योंकि उसका नाम ही यही है ना, परिणाम। परिणाम कैसा भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पॉजिटिव आता है वेल एंड गुड, वेरी नाइस, नहीं आता है इन केस कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आई होप आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।